अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा टॉपिक का नाम है बायोकेमिकल साइकिल, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। आपको पता है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मूव करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, और फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा लिविंग ऑर्गेनिज्म तक एक साइक्लिक मैनर में। आप इसको बायोकेमिकल साइकिल का नाम देते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, आप इनको बायोजेनेटिक एलिमेंट्स का नाम देते हैं, सॉरी बायोजेनिक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वो एलिमेंट जो एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए, दे आर कॉल्ड बायोजेनिक एलिमेंट्स है। अब उनमें कुछ मैक्रो एलिमेंट्स है, कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं। मैक्रो एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें काफ़ी ज़्यादा है, वो मैक्रो एलिमेंट्स हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनकी ज़रूरत हमें काफ़ी कम है, दे आर कॉल्ड माइक्रो एलिमेंट्स हैं। मतलब वो एलिमेंट जिनकी नीड है लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिज्म बॉडी के लिए, दे आर कॉल्ड मैक्रो एलिमेंट्स है। और ऐसे एलिमेंट जिनकी नीड है लेस अमाउंट फॉर ऑर्गेनिज्म बॉडी के लिए, वो माइक्रो एलिमेंट्स हैं। इनमें नाम आता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मैक्रो एलिमेंट्स है। और जहाँ पे जिंक, आयोडीन, कोबाल्ट ये आ जाता है माइक्रो एलिमेंट्स के अंदर। इनमें से हमने जो डिटेल में आज डिस्कस करना है वो नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? सर्कुलेट होना, ये सर्कुलेट होगा और दोबारा रीसर्कुलेट होगा नाइट्रोजन का लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान सर्कुलेट होना, दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल को हमने डिवाइड कर दिया कुछ स्टेप्स के अंदर, जैसे अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। इन सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद सर्कुलेट होती है, जिसका नाम क्या है बेटा? नाइट्रोजन। इस वजह से इसको नाम देते हैं, देखो नाइट्रोजन साइकिल है। चलिए देखते हैं एक एक स्टेप को डिटेल में जाके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सबसे पहला स्टेप है अमोनिफिकेशन, मतलब अमोनिया और अमोनियम आयंस की प्रोडक्शन होना। डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मरे हुए जानदारों से अमोनिया और अमोनियम आयन को बनाना, दे आर कॉल्ड अमोनिफिकेशन है। ये कैसे बनता है अमोनिया और अमोनियम आयन? ब्रेकडाउन करके माइक्रोब्स की मदद से बनता है ये दोनों चीजें, आप इसको नाम देते हैं अमोनिफिकेशन है। जैसे डेड ऑर्गेनिज्म जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड आपको मिलता है। जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन होती है तो अमाइनो एसिड मिलता है। फिर इसी अमाइनो एसिड से आगे अमोनिया और अमोनियम आयन को बनाया जाता है। और ये सारी जो ब्रेकडाउन करने वाले हैं ये माइक्रोब्स है। इस स्टेप को नाम देते हैं अमोनिया और अमोनियम आयन को बनाने की वजह से अमोनिफिकेशन है। अगला स्टेप है नाइट्रिफिकेशन, मतलब ये अमोनिया जो अमोनियम आयन आपने पहले बना दिया है, अब इसे कन्वर्ट होना नाइट्राइड के अंदर, और नाइट्राइड के अंदर कन्वर्ट करने वाला नाइट्रोसोमोनास है। फिर यही नाइट्राइड को कन्वर्ट करना है नाइट्रेट के अंदर और चेंज करने वाला नाइट्रोबैक्टर है। ये सारा जो चीज़ें बना रहा हूँ नाइट्राइड या नाइट्रेट, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बन रहा है। और इनका बनना ऑक्सीडेशन प्रोसेस से नाइट्राइड और नाइट्रेट का देखो नाइट्रिफिकेशन है। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड और नाइट्रेट का विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से? ऑक्सीडेशन प्रोसेस की मदद से, दे आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन है। जैसे ये नाइट्राइड और नाइट्राइड बन जाए, अब आखिरी अमल क्या होगा? असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या है? अब्जॉर्प्शन होना नाइट्रेट का, नाइट्राइड का, अमोनियम आयन का। प्लांट इनको अब्जॉर्ब करता है, अपनी बॉडी में लेके जाता है इन सारी चीज़ों को जो बन गई हैं, ताकि वह बना सके प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपने कंपाउंड के अंदर इनको बनाने के लिए इनको अब्जॉर्ब करता है, बॉडी के अंदर लेके जाता है। जब वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करता है, देयर को असिमिलेशन है। अब लेके जाने के बाद आखिर में क्या होगा? लास्ट स्टेप, सबसे एंड में पॉइंट, जिसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब डिप्लीशन होना नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का निकलना, वापस जाना इन्वायरमेंट के अंदर, देयर को डीनाइट्रिफिकेशन है। तो लॉस होना नाइट्रोजन का जब सॉइल इरोजन होती है, जब उस जगह पे आग लग जाती है, प्लांट जल जाते हैं, वाटर पर लोकेटिंग हो जाती है, तो नाइट्रोजन निकलना स्टार्ट हो जाती है उस प्लांट से, दे आर को डिप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन, या इसको नाम देते हैं डीनाइट्रिफिकेशन है। तो काफ़ी बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ब्रेक ऑफ करते हैं नाइट्रेट और रिलीज करते हैं सोडियम और सोडियम कह रहा हूँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो नाइट्रेट की ब्रेकडाउन करते हैं, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में चले जाती है, और जो ऑक्सीजन है वो हम यूज़ कर लेते हैं किसके लिए? रेस्पायरेशन के लिए। हमारे पास रेमेडीज क्या है कि हम किस तरह से नाइट्रोजन की अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट के अंदर मेंटेन कर सके, सोइल के अंदर रख सके। रेमेडीज क्या है? काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया मेंटेन करते हैं नाइट्रोजन लेवल को, क्योंकि वो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिस वजह से नाइट्रोजन का लेवल क्या रहता है? मेंटेन रहता है। तो मेंटेन ऑफ नाइट्रोजन लेवल सोइल के अंदर रखने के लिए आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइज़र की वजह से सोइल के अंदर भी नाइट्रोजन लेवल क्या रहती है? मेंटेन रहते हैं। तो ये थी हमारे पास रेमेडीज़।
और पहले जो मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं वो किसके बेटा, नाइट्रोजन साइकिल के हैं। जज़ाकल्लाहुल खैर।